आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 यूपी। अविका चौधरी के साथ मास्टर ब्लॉक के ग्राम कायस बड़ा भाई प्रधान पद उम्मीदवार हामिद पहलवान जी ने बताया, अगर वह चुनाव को जीत जाते हैं तो उनके सबसे पहले विकास कार्य जैसे ग्राम्य बैंक का होना, किसानों के लिए खाद का गोदाम, पिछली योजना के तहत जो कार्य रुक गए हैं और शिक्षा को मुख्य रूप से देखा जाएगा। हामिद पहलवान जी का मुख्य उद्देश्य ग्राम का विकास है। बने रहे हमारे संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट के साथ भारत न्यूज़ 24 यूपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 यूपी। रवि गुप्ता के साथ में आज हम कायस भट्टा में खड़े हुए हैं, जहां के भावी प्रधान उम्मीदवार श्री हामिद पहलवान जी हैं। आइए उनसे वार्ता करते हैं, किस तरीके से उनको प्रधान पद के लिए प्रेरणा मिली है और क्या कुछ उनके विकास कार्य रहेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार प्रधान जी। प्रधान जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्रधान जी, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो जैसे आपको ये प्रेरणा मिली है भावी प्रधान उम्मीदवार के लिए, वो किस तरीके से मिली है और पहले पूर्व में भी आप प्रधान रह चुके हैं? मैं पहले भी प्रधान रह चुका हूँ जी। और मैंने लगातार 17 साल तक प्रधानी करी है जी। तो मैंने गांव के विकास के लिए वो जो बहुत ही मेहनत के साथ मैंने मेहनत करी है और उस मेहनत में मैं कामयाब हुआ हूँ। गांव के लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से चाहा है जी। मैं अब 1.5 साल से प्रधान हूँ, तो मैंने 1 करोड़ 20 लाख का मैंने काम कराया है। इन्हीं थोड़े टाइम में मैंने गांव में बहुत काम कराया है। जी। अब गांव का हर बच्चा ये चाहता है कि हमारे गांव का प्रधान जो हो हमें पहलवान जैसा हो। जी। तो मैं इससे उम्मीद करता हूं कि गांव के लोग मुझे बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं और आगे वो प्रधान बनने की उम्मीद भी सबसे ज़्यादा मुझे है। प्रधान जी, पूर्व में जो आपने पूर्व योजना में जो कार्य कराए हैं ग्राम के विकास कार्य, उन कार्य पर थोड़ा सा बताते हैं। मैंने अपने गांव के कम से कम 137 चैनल लगवाए हैं गांव में जी। और मैंने टाइल्स के जी। 37 या 38 रास्ते मैंने लगवाए हैं जी। और मैंने 3-4 वो बनवाए हैं ढोरों के लिए, वो बनवाए हैं बरामदे। और मैंने अपने गांव के लिए पुरजोर कोशिश करके बाहर से भी मैं पैसा लाया हूँ। मैंने ये इंटर कॉलेज के सामने जो मैंने ये रास्ता बनवाया है, पानी भरा रहता है, ये मैंने मिट्टी डलवाई है, उसमें रेजर डलवाई है रोड़ी। और ये गांव की पहले भी मैंने जब पहले प्रधान था तो भी मैंने इस गांव की पूरी लाइन बनवाई थी बिजली की। जो सबसे पहले हमारे गांव में लाइन लगी थी वो डोरी वाली लाइन, जो केबल वाली लाइन जो लगी थी वो मेरे टाइम में लगी थी। उस बीच में अब मैंने फिर मुझे चार्ज मिलते के साथ ही कई करोड़ रुपए की लाइन, ये जो केबल है ये मैंने फिर पूरे गांव में लगवाया है। और 100 कुछ खम्भे मैंने जहाँ कमी थी, जिन बस्तियों में मलिन बस्तियों में कमी थी खम्भों की, वहाँ मैंने वे खम्भे भी लगवा दिए हैं। और कुछ मैंने 400 कुछ सिलेंडर जो फ्री भाजपा सरकार ने दिए हैं वो मैंने उपलब्ध कराए हैं और सब लोगों को मैंने काम कराया है। गांव की कुछ चकरौड़ हैं जंगल के रास्ते, उनको मैंने नरेगा में उनमें काम कराया है। जैसे कि प्रधान जी, हमने पहले भी एक बार आपके गांव का दौरा किया था, तो उस वक्त काफ़ी कुछ समस्याएं थी जो पानी को निकासी को लेकर के। आज जो हमें देखने को मिला है काफ़ी कुछ ऐसा विकास हुआ है, जो खंडे हैं, जो मुख्य मार्ग है, उन सब पे परिवर्तन नज़र आ रहा है। तो उन सब के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। ये इतना सब कुछ इतनी जल्दी आपने किस तरीके से किया? काफ़ी मेहनत लगी होगी इसमें और काफ़ी आपने मशक्कत करने के बाद में कितना समय लग गया? मैंने इस 1.5 साल में मुझे लगन थी कि मेरा गाँव जो है 9 साल में इन लोगों ने पीछे 4 साल जो मेरे थे वो बेईमानी से इन लोगों ने इस्तेमाल कर लिए। उसमें मुझे लगन थी कि मैं अपने गांव को चमकाने की बात करूं, तो मैंने भरपूर जो रात दिन अपना एक मेहनत करके मैंने काम करा है और ये रास्ते मैंने बनवाए हैं। एक मैंने अपने गांव के तालाब की जो 9 लाख की वो थी, उसकी 5 लाख रुपए उसमें खर्च हुए, मैंने वो भी सफाई कराई है। हर गाँव के 5-6 दफ़े मैंने सफाई कराई है, ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के सफाई कराई है। इस वजह से हमारे गांव में थोड़ा चमक आई है और मैं उम्मीद करता हूं आगे को अल्लाह पाक ने मुझे जो ये पद दिया तो मैं अपने गांव का नाम बदल दूंगा और सब काम भी बदल दूंगा। जैसे कि प्रधान जी, कायस तो बड्डा ये आपका गांव है, माचरा ब्लॉक में गांव लगता है। इस गांव में मैंने काफ़ी कम समय में ये सब चीज़ देखी है कि अभी हाल फिलहाल में 1 साल के अंदर अंदर आपने बहुत अच्छे विकास कार्य कराए हैं। वाटर टैंक को लेकर के या जो प्राइमरी स्कूल है आपके यहाँ, वो सब चीज़ों में काफ़ी सुधार आया है। उन सब में आपको कितना समय लग गया इन सब चीज़ों को करने के लिए? मैंने ये जो हमारे प्राइमरी स्कूल और इंटर कॉलेज हैं इनका मैंने 8वें दिन निरीक्षण करा है और मास्टरों से
और टीचरों से मैंने इतनी पुरजोर मेहनत करने के बाद मैंने इतनी मेहनत करी है कि भाई तुम हमारे गांव में पढ़ाने के लिए आए हो, पढ़ाओ बच्चों को। और मैंने बहुत मेहनत करी है, फुलवारी लगवाई है, टाइल्स लगवाई हैं, कई दफ़े मीटिंग करी है उसमें मदरसों में बैठ के। और मैंने अपने CO साहब, SDM और SP देहात और ये इंस्पेक्टर ये लोग भी बुलाए हैं। बुलाने के बाद उन्होंने भी लोगों को समझाया, तो हमारे गांव की रोज़ जो गांव में पुलिस बैठी रहती थी वो सब ख़त्म करा है। लॉकडाउन का टाइम चला, मैंने अपने गांव में लॉकडाउन नहीं लगने दिया, ना कोई बल्ले लगने दी, ना मैंने किसी को कोई परेशानी आने दी। लेकिन मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैंने इन बातों से अपने गांव को बहुत दूर रखा है। प्रधान जी, जैसे कि अब आने वाले चुनाव चल रहे हैं, भावी प्रधान उम्मीदवार भी हैं आप अभी इस गांव से, कायसबड्डा से और अपने ब्लॉक से, जो बताना चाहेंगे कि जो आपके यहाँ जो तैयारियां चल रही हैं वो किस चीज़ को लेकर के, मुख्य मुद्दे जो आपके क्या रहेंगे और किन सब चीज़ों को लेकर के आप चुनाव को लड़ रहे हैं तैयारियाँ लेकर? मैं अपने गाँव में सिर्फ 3-4 मेरे मुद्दे हैं जिससे मेरा गाँव वांछित है। जी। सबसे पहले मैं इस गाँव के लिए अपने गाँव में गाँव बैंक की ब्रांच लाऊँगा। जी। ब्रांच का हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम है, जिससे हमारे गांव की लेडीज और बच्चे बूढ़े ये भटीपुरा जाते हैं, जो यहाँ से 5-6 किलोमीटर पड़ता है, तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी समय वेस्ट होता है और किसी मजबूरी में अगर तत्काल प्रभाव में किसी कारण जाना पड़ जाए बैंक में तो नहीं जा पाते। हाँ, वो ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आदमी सुबह पैसे लेने के लिए जाता है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, और कम से कम 500 रुपये की जो मजदूरी यहाँ चल रही है वो उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये सब बात देखते हुए मैं सबसे ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ कि हमारे गांव में बैंक की शाखा है, और दूसरा एक खाद का गोदाम है, मैं उसे भी यहाँ लाना चाह रहा हूँ, जिससे किसान मेरे यहाँ का बहुत परेशान है। और तीसरी बात यह है कि मैंने अभी एक ये जो जमाने होते हैं उसके लिए 22 लाख रुपए मंजूर कराए हैं, जो मैं इस प्रधान मॉडल जो मॉडल शमशान घाट बनाने की मॉडर्न जो आज के टाइम में मॉडर्न शमशान घाट बनने हैं, वो मैं अपने गांव के सभी लोगों के लिए, मैं उसे जो हमारे हिंदू कास्ट के लोग हैं उनके लिए बनवा रहा हूँ। और मैंने कल परसों वे सब लोग बुलाए थे, तो मेरी सोच से भी बाहर वो लोग आए हैं और उन्होंने मुझे भरपूर समर्थन दिया है, और वो लोग मेरे साथ रहेंगे और बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ रहेंगे। जो गांव का विकास होगा, उन लोगों का कहना है कि हम प्रधान उस आदमी को चुनेंगे जो गांव का विकास करेगा, बाहर जाकर हमारी बात रखेगा, बाहर जाकर हमारी बात सुनेगा, बुरी बातों से हमें बचाएगा। इस बात पे हमारे गांव के अक्सर लोगों का 90% आदमियों का ये रुझान है कि हम प्रधान जो चुनेंगे उस आदमी को चुनेंगे जो इनका मुख करेगा। और मैं सिर्फ वे कहते हैं कि एक ही आदमी ऐसा है, हामिद पहलवान जो इस बात को करेंगे। जी प्रधान जी, एक बात वो पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे कि आप ये चुनाव को जीत जाते हैं तो सबसे पहले विकास कार्य क्या होंगे आप? मैं सबसे पहले अपने गांव के विकास कार्य ये करूँगा कि सबसे पहले मैं जोर लगाऊंगा कि मैं अपने गांव में किसी तरह की भी कोई झगड़े फसाद, शिक्षा पर बहुत ध्यान दूंगा। शिक्षा का होना बड़ा ज़रूरी है। शिक्षा पाने के बाद ही बच्चा ये समझता है कि मेरे माँ और बाप और गांव या गांव की इज्जत किस बात से होनी चाहिए, वो शिक्षा से मिलती है। तो मेरा भरपूर जोर जो रहेगा वो शिक्षा पर रहेगा। और मैंने आपको अभी बताया है कि मैं बैंक का काम जो अपने गांव के लिए सबसे पहले इसे भी बहुत जोर लगाऊंगा, और बाहर से जितना भी पैसा लाने की बात है उसे मैं करूंगा। और मैंने अपने गांव में लाइट का काम केबल का करा दिया है, लाइट पूरे गांव में लाइट लगवाऊंगा, और अपने गांव को बहुत अच्छी तरीके से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा काम करा है। अपने गाँव को ब्लॉक के नंबर 1 पे लाना चाहते हैं। जी, जैसे कि हामिद पहलवान जी ने बताया कि मैं अपने गांव का टोटल विकास कार्य के लिए ही मैं सब कुछ करना चाहता हूं। जो हामिद पहलवान जी का जो मुख्य उद्देश्य है वो विकास कार्य है, और जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे वार्ता करते हैं किस तरीके से, क्या लोगों की सोच है और क्या उन लोगों के दिमाग में चल रहा है जो यहाँ के प्रधान जी हैं उनको लेकर के। आइए जानने की कोशिश करेंगे उनसे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सैयद अली जी, बताना चाहेंगे जो हामिद पहलवान जी हैं उनको लेकर के क्या विचार है आपके, क्या कैसी आपकी सोच है, क्या मतलब कुछ उनको लेकर उनसे जो कुछ उम्मीदें हैं वो उम्मीदें तो बताएंगे।
3.5 साल कलवा प्रधान थे, जी उसने कोई कार्य नहीं कराया, जी। काम नहीं कराया। जी जी तो इन पर 1.5 साल आई प्रधान जी तो इन्होंने ठाका यहाँ खरंजे औरंजे सारे लैंड वैन सारे काम जो गांव के होने के वे सब कर दिए। जो 3 साल में ना हो सका जो 3 साल में वो ना 1 साल में कर दिया। हाँ जी उसने और कोई रुपया नहीं लगाया, सारे गांव की नज़र में बच्चे की। अच्छा इस बीच में जैसे लॉकडाउन रहा वो लॉकडाउन के अंदर भी फिर भी मतलब 1 साल के अंदर इतना तेजी से काम करना बहुत बड़ी बात है। लॉकडाउन होने के कारण भी जी रात दिन उन्होंने काम कराया, अपने पैसे से काम कराया, फिर सरकार से जब मिल जाएगा तब उस पैसे को रखा अपने पैसा भी लगा दिया। जी नंगे रोके घर के नहीं है, पैसा लगाया तो काम करा दिया। उसने जो है 3.5 साल में कोई काम नहीं कराया, सारे गांव के बच्चे जैसे कि बताना चाहेंगे अगर प्रधान जी चुनाव को जीत जाते हैं तो उनसे पहली उम्मीद क्या होगी विकास के लिए आप? चुनाव अगर हामिद पहलवान जीतते हैं जी तो उम्मीद ये है कि गांव का कोई भी काम छूटेगा नहीं, ना पढ़ाई का, ना खरंजे का जी और ना नालों का, ना टंकी का, कोई भी काम छूटेगा नहीं प्रधान से। उम्मीद ये है कि 1.5 साल में इतना करा दिया। 3.5 साल में पहले प्रधान ने कुछ नहीं कराया। इससे पहला प्रधान पप्पू था तो उसने ठाकर 2-4 अपने ठेकेदार बना लिए, उन्होंने काम ना उसे करने दिया, हिस्सा बढ़ता रहा। अब भी यही मसला है, ठेकेदार बने बैठे के ठाकर भाई फिर साझी लड़ लो, जो काम कराएगा है वो प्रधान बनेगा। 17 साल पहले पहलवान प्रधान रहा, इन्होंने तब भी काम कराया जब वैसी ईट आती थी, ये जो खरंजे वाली ईटा, अब टैल वाली ईटा में तो ये सारी मौके पर लगी पड़ी है। गलियों में जाकर देख लो, सब में बिल्कुल चमक दमक हो रही शहर जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ में विकास कार्य हुआ जो 3.5 साल में ना हो सका वो हामिद प्रधान जी ने जो 1 साल के अंदर कर दिखाया, जिसमें कि इस बीच में लॉकडाउन भी रहा है। लॉकडाउन रहा है तो अपने को नंगे भूखे घर के लिए अपनी जेब से भी पैसा लगाया है, सरकार ने तो बाद में भेजा है तो उसको फिर अपना ले लिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आइए जो कुछ यहाँ के जो बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उन लोगों के दिमाग में है, क्या सोच है जो यहाँ के जो प्रधान हैं और भावी प्रधान उम्मीदवार भी हैं अभी जो उनसे बात करेंगे जो उनके मन में क्या है इन सबके लेकर। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी वारिस जी बताना चाहेंगे कि आपको जो ये हामिद पहलवान जी हैं इनको लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने ग्राम के विकास के लिए? सबसे पहली उम्मीद तो ये है कि भले और गरीब आदमी के लिए स्वच्छता है, जी इनसे स्वच्छता मिलती, स्वच्छता मिलती, जी बुरे आदमियों की नज़र से बचे रहते हैं। जी 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 क्योंकि गुंडे लोग जो है गरीब और कमज़ोर आदमी को जीने नहीं देते। जी इनके प्रधान रहते हुए हम लोगों को बहुत सुरक्षा मिली जी है जी और विकास कार्य में जितने ये सक्षम है कोई और नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस हम यही दुआ करते हैं कि यही आगे को प्रधान बने तो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करे। और जो हिंदू भाई है उनका साथ। और जो यहाँ की जो समस्याएं हैं और कुछ ऐसी कोई समस्या जो आप हमारे चैनल के माध्यम बताना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों को कुछ? हम लोगों को जो बाहर की जरूरत पड़ती है किसी भी विकास कार्य के लिए, कहीं आने के लिए, जाने के लिए, सुपारिश के लिए, इनसे अच्छा हमारे लिए कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू भाई जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि काफ़ी कुछ मतलब प्रधान जी एक मानव जाति के लिए एक तरह का मसीहा का काम करते हैं जो कभी भी किसी वक्त 24 घंटे इनकी कभी किसी इंसान को ज़रूरत पड़ती है ग्रामवासियों को तो हमेशा अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं। ना इनके मन में जाति का भेदभाव है, ना कुछ हिंदू मुस्लिम का कोई, सबका साथ सबका विकास को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सेम उसी तरीके से उन्हीं रास्तों पर जो चल रहे हैं हामिद प्रधान जी। तो जो लोगों की जनता की जो सोच है वो यही है कि आने वाले चुनाव में हामिद पहलवान जी को वोट देने का प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द हमारे ग्राम का विकास होगा। धन्यवाद। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ में मैं रवि गुप्ता, भारत न्यूज़ 24 यूपी।